नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में सपा कार्यालय के पास रिहायशी इलाके में बेकरी की फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिस कारण आसपास के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी नालियों की वजह से कई तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं। वहीं जब इस मामले में फैक्ट्री मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये फैक्ट्री वर्षों से चल रही है। इस फैक्ट्री को संचालित करने के लिए हमें किसी भी तरह के विभाग से दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और गंदगी से लोगों को प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब फैक्ट्री को लेकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सचिव अंजुम बी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि मानकों के अनुरूप किसी भी तरह की फैक्ट्री संचालित हो रही है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मैं कृष्ण यहाँ आनंद विहार कॉलोनी क्वारसी का निवासी हूँ। किस तरह की फैक्ट्री संचालित है आपके पास और क्या क्या किन मानकों के चलते आपकी फैक्ट्री संचालित है? हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का काम होता है, जैसे कि बिस्किट्स, फैंस वगैरह, और मतलब अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं जो ग्राहकों को काफ़ी पसंद है। कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपके यहाँ बनाए जा रहे हैं और कितनी फर्मों के चलते सेल्स किए जाते हैं? हम अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे अपने प्रोडक्ट में, जैसे कि अभी बिस्किट्स और फैंस वगैरह ही बना रहे हैं, पर जो बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी के अनुसार बना रहे हैं जो ग्राहक इसको पसंद करें और मार्केट में हमारी इससे डिमांड रहे। जो क्षेत्रीय लोगों की शिकायतें हैं कि आप क्षेत्रीय आवासीय कॉलोनी में फैक्ट्री चला रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो बेकरियां तो शहर में भी हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा उद्योग नहीं चला रहे, बहुत छोटे स्तर का ही काम है हमारा। जैसे कि बिस्किट्स वगैरह हैं और पफ्स वगैरह हैं, वो शहर में भी बनते हैं और शहर में भी बहुत फैक्ट्रियां संचालित हैं। और इस प्रकरण में विषय में कभी हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि आप इस जगह ये नहीं चला सकते। अगर विभाग को कभी अगर ऐसा कोई आपत्ति है कि आप इस जगह नहीं चला सकते, तो जब विभाग की तरफ से हमारे पास कोई अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसका बिल्कुल आदेश का पालन करेंगे। जिस तरीके से आप फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, उस फैक्ट्री संचालित को लेकर के किसी भी विभाग का कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आया आज तक? देखिए, जिस अभी तक जो हम जैसे काम कर रहे थे, तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था, ये नगर निगम में अभी से ही आया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो जैसा सरकार का रहता है कि मतलब लोगों को रोज़गार देना, तो हम लोगों को थोड़ा जैसे थोड़ा बहुत अपना ही काम चला रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। और अगर क्षेत्रीय लोगों की तो बसावट तो अभी कुछ समय से ही यहाँ हुई है, और बाकी आगे हमारा है, अगर ऐसा कुछ क्षेत्र में अगर चलाने को लेके कुछ वो है तो हम इसको कोशिश करेंगे यहाँ से। जैसे एक फैक्ट्री चलाने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है, प्रदूषण की और भी अग्निशमन की, क्या वो सब आपने अपनी ले रखी है? देखिए, जो एनओसी को लेके आपका जो सवाल है, तो मैंने अप्लाई कर रखा है विभाग के लिए। और कितनी पुरानी फैक्ट्री है आपकी ये है जिस जगह पर? फैक्ट्री तो हमारी खैर थोड़ी पुरानी है। तो पहले से थी आपके पास ये सारी एनओसी? पहले ग्रामीण क्षेत्र में था तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, ऐसा तो कभी हमने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। पर अब जैसे शहर में है तो हम खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमारे पास से आपने जो अप्लाई कर रखा है वो कितने समय पहले कर रखा है? क्या आपको वहाँ से अभी तक एनओसी नहीं मिली है? ये नहीं, अभी कार्य जो है वो प्रक्रिया में है अभी। लगभग कितने समय पहले आपने अप्लाई किया है विभाग को? अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, अभी लगभग कितना टाइम? लगभग हुआ होगा तो अभी, अब ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, थोड़ा ही समय हुआ होगा। कितना समय? थोड़ा इस चीज को तो नहीं बोल सकता मैं कितना हुआ होगा। यानी कि विभाग ने अभी तक आपको एनओसी नहीं दी है? ये है। ठीक है सर, शहर के बहुत से इलाकों में बेकरी संचालित हैं, जिससे आसपास के लोग धुआं धक्कड़ से काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस संदर्भ में आपके द्वारा किस तरीके के मानक है, क्या जांच आप करके उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, आबादी एरिया में हम लोग एनओसी नहीं देते हैं, और इस तरह की अगर शिकायत है तो उसकी जांच करके अगर पॉलिटिंग नेचर की पाई जाती है तो हम लोग अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, वहाँ से कार्रवाई होती है। सर, लगभग अगर कोई रिहायशी क्षेत्र में तो हम देते ही नहीं हैं, लेकिन रिहायशी क्षेत्र से बाहर जाता है और वो कन्फर्मिंग जोन में लगाता है तो उसको 1 महीने के अंदर विस्तारण कर देते हैं।
अगर आवासीय क्षेत्र में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो इसके संबंध में हम जो है ईडीओ को लेते हैं, क्योंकि ईडीओ के आदेश दिया है हाईकोर्ट ने 2003 में कि आवासीय क्षेत्र में अगर इस तरह की गतिविधि पाई जाती है इंडस्ट्रियल, तो पॉल्यूशन बोर्ड जांच करेगा और ईडीओ को लिखेगा, इस पर कार्रवाई ईडीओ करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के पलवल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड जब अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मैक्स गाड़ी ने बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी और इस दौरान चालक परिचालक गाड़ी को छोड़कर मौके से भाग गए। मृतक की पहचान नरेंद्र पाल सिंह अकराबाद के रूप में हुई है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड की एक्सीडेंट में मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचायतनामा भरकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं पुलिस ने गाड़ी को अपनी हिरासत में लेते हुए फरार चालक और परिचालक की तलाश में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र पाल सिंह। कहाँ रहते हैं? सिंधौली में। सिंधौली जी। और ये ख़त्म जो हुए हैं ये कौन है आपके? भाई है मेरे। अच्छा, क्या नाम है इनका? नरेंद्र पाल सिंह। पुत्र? महावीर सिंह। ये कहाँ रहते हैं? ईटा चौकी गोविंद नगर। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये टू सिक्योरिटी दिल्ली की कंपनी, उसमें आर्मर गार्ड थे जी गनमैन है जी करसुआ बॉडी शॉप नेक्सा से आ रहे थे जी लोधे करसुआ से 2 किलोमीटर लगभग लोधा थाने के सामने जी सुबह 6:30 लगभग 6:30 के करीब पीछे अभी साइड में चल रहे थे बाइक पे। पीछे से एक राजस्थान नंबर गाड़ी पिकअप थी, उसने टक्कर मारी, एक्सीडेंट वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट चौकी पर तैनात दरोगा और भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी से गाड़ी साइड में खड़ी करने की बात को लेकर आपसी टकराव हो गया। इस दौरान भाजपा नेता ने दरोगा को उंगली दिखाई तो भाजपा नेता की उंगली को दरोगा ने नीचे कर दिया, जिसको लेकर भाजपा नेता ने दरोगा पर उंगली टेढ़ी करने के आरोप लगाते हुए आला पदाधिकारी के साथ सेंटर पॉइंट चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मृगाग शेखर सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दरोगा पर कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन इसके बाद भी भाजपा नेताओं के द्वारा जाम नहीं हटाया गया। वहीं दरोगा के मौके पर हाजिर होने के बाद भाजपा नेताओं द्वारा जाम को खोला गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जिसमें जो है यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे चौकी इंचार्ज और एक व्यक्ति में झड़प की बात सामने आई थी। इसमें संज्ञान में लेते हुए जो इनकी मांगे हैं उनमें चौकी इंचार्ज को हटाने की कार्रवाई स्टार्ट की गई है। बाकी इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिस पे जांच की जाएगी और अगर जिस भी पुलिसकर्मी का उसमें दोष होगा उसके आधार पर फिर उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब 4 घंटे यहाँ लगातार चौराहा जाम रहा और मारपीट भी हुई, व्यापारियों के साथ हुई। तो इस मामले को क्या देखते हैं? सड़क पे 4 घंटे ये लोग बैठे, क्या मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, इनकी कुछ मांगे थे लेकर जिसके संबंध में ये लोग यहाँ पर थे और एक प्रकरण हमारी भी जानकारी में था कि एक व्यक्ति के द्वारा इनकी व्यक्ति के साथ इनकी एक झड़प और हुई थी। उसको भी हम संज्ञान में लेंगे, उस व्यक्ति से भी एप्लीकेशन लेके जो सुसंगत धाराओं में बनती होगी तो उसमें आगे जाके कार्रवाई की जाएगी। 4 घंटे तक रोड जाम रहा है, इसमें 4 घंटे रोड जाम रहा है, इस पर क्या एक्शन लेंगे? इसमें भी हमने अपनी तरफ से थाने लेवल से जो कार्रवाई की जा सकती है इसमें और जो कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें भी की जाएगी। सेंटर पॉइंट पे आपके द्वारा क्या गिरा हुआ है? देखिए, सेंटर पॉइंट पर करीब दोपहर को 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी किसी आवश्यक काम से आए हुए थे। अपने वाहन को खड़ा करने को लेकर के सेंटर पॉइंट के चौकी इंचार्ज जो भी थे उनसे उनका विवाद हो गया। वीडियो फुटेज में स्पष्ट हुआ कि चौकी इंचार्ज के द्वारा उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। उनकी उंगली को मरोड़ते हुए वीडियो में वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ को पुलिस के उच्चाधिकारियों तक, प्रशासन के उच्चाधिकारियों तक रखने का प्रयास किया गया। करीब यहाँ 2.5 से 3 घंटे तक पुलिस के समस्त उच्चाधिकारी, एसपी सिटी महोदय, एडीएम सिटी महोदय, तमाम सीओ के महोदय के माध्यम से ऊपर तक अपनी बात को रखा और उन्होंने मौके की स्थिति को महसूस किया और समझा, क्योंकि हम लोग संस्कारी लोग हैं
और सरकार हमारी है, हम लोग किसी भी कीमत पर धरना देने का कोई विषय ही पैदा नहीं होता। हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को जो उच्चाधिकारियों तक रखा, उच्चाधिकारियों के द्वारा उस विषय को महसूस किया और समझा। तत्काल एसएसपी महोदय के द्वारा आरोपी दरोगा जो भी है उनको मौके से हटा दिया गया है। बाकी एक जांच के लिए एडीएम सिटी महोदय को जांच दी गई है। निष्पक्ष जांच निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई विषय ही पैदा नहीं होता। और यदि जांच के दौरान दरोगा को दोषी पाया जाता है, निश्चित रूप से दरोगा के ऊपर कार्रवाई होगी। घटना की वजह बताया गया है कि जो चौकी इंचार्ज सेंटर पॉइंट हैं वो नशे में धुत थे। तत्काल उनका मेडिकल के लिए भी पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनको भेजा गया है। और मुझे लगता है कि यदि नशे की स्थिति में थे तो नशा का ही एकमात्र कारण है जो भाजपा के एक ऐसे दायित्ववान पदाधिकारी के साथ, और वो भी युवा मोर्चा के पदाधिकारी के साथ, इस प्रकार की घटना कारित करना निश्चित रूप से एक नशे का कारण हो सकता है। इसके लिए जो भी दरोगा है उन पर कार्रवाई करने का काम एसएसपी अलीगढ़ महोदय के द्वारा किया जा रहा है। आपके द्वारा यहाँ से जाम हटा दिए गए? कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, संस्कारों के दायरे में रहकर के अधिकारियों से निरंतर करीब 2.5 से 3 घंटे तक चर्चाएं चल रही थी। उसी दौरान सेंटर पॉइंट पर सब लोग थे। जाम लगाने का, धरना देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या नाम है भैया आप? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा चौकन्ना रहते हुए अलग अलग जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। बता दें कि अराजक तत्वों के द्वारा द्वारकापुरी में श्री राम मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित कर दिया गया, जिसको लेकर हिंदू वीदियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं हिंदू वीदियों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठकर जाम लगाने की कोशिश की, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। द्वारकापुरी में राम जानकी मंदिर में किसी अराजक तत्व द्वारा जो है मूर्ति खंडित कर दी गई है। उसमें तहरीर लिखी जा रही तहरीर के आधार पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा जो है दिखवाए जा रहे हैं। टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं इस पे, तमाम जो ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा भी हो रहा है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी अब तक पुलिस? अब इस बिंदु पे देखा जाएगा। अब जो उनकी शिकायत है उस बिंदु पे भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या रोड जाम करके प्रदर्शन किया गया? नहीं, इनसे बातचीत की जा रही है। अभी बस तैयार हैं, ये अभी हट जाएंगे रोड से। प्रदर्शनकारियों को किस तरह का आश्वासन दिया गया है? प्रदर्शनकारियों का आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जो है गिरफ्तारी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे देखा जा रहा है। शीघ्र ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, अलीगढ़ में मंदिर क्यों सुरक्षित नहीं है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, बड़ा गौरव का क्षण है कि 550 वर्षों के बाद हमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अयोध्या में हमें नसीब हुई है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि कहीं ना कहीं अपने गलत मानसिकता को दर्शाते हुए ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। यही 200 साल पुराना मंदिर है श्री राम जी का, वहाँ उन्होंने एक मूर्ति को खंडित कर दिया है। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से मांग है कि पुनः श्री राम की मूर्ति नई यहाँ स्थापित की जाए। दूसरा, जो भी इस कृत्य के पीछे है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, वो जेल जाना चाहिए। तीसरा, थोड़ा प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व खुलेआम घूमते हैं, पुलिस की कोई लगाम उन पर नहीं कसी जा रही है। कृपया करके ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और जो भी इस कृत्य के पीछे हो वो जेल जाएं, मैं मुकदमा हो। मंदिर के पास में तमाम शराबी, जुआ, दुनिया भर के कर्म यहाँ होते हैं। ट्रस्टी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है जी, जो यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ हाँ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाने चाहिए। वो क्यों मंदिर के आसपास इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे, ये निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाने चाहिए। देखिए, जिम्मेदार तो देखिए जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो उनके घर वाले ही उनके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वो लोग कौन है वो पुलिस का विषय है, पुलिस देखेगी और उनको जेल में डालने का काम करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक चौहान है, मैं जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। जो मंदिर तोड़ दिया, क्या है पूरा मामला? साहब, ये पूरी ट्रस्ट की भूमि है। इसमें ट्रस्टी के किराएदार रहते हैं। मैं उस ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष भी हूँ। मेरी माँ इसकी अध्यक्ष है और मैं उनका पुजारी नियुक्त किया हुआ हूँ। मैं ही सारे मुकदमे और ये सब देखता हूँ और मैं ही सुबह शाम पूजा करने आता हूँ। शाम को दूसरे पंडित जी आते हैं, सुबह मैं आता हूँ। रोज़ आए दिन हम चौकी पे, थाने पे, मुख्यमंत्री जी को, सबको हम देते हैं, सबको रिपोर्ट देते हैं। हमारे पास इतनी फाइलें हैं
माननीय उच्च न्यायालय में हमारा मुकदमा है, माननीय हमारे जो है यहाँ मुकदमा है जिला जज के साहब के यहाँ, और हमारे यहाँ ACGM के साथ मुकदमा डाल दिया हमको ज़बरदस्ती, समझे कि हम बेनामा कराए। जो ट्रस्ट की भूमि है, ट्रस्ट की भूमि का 1933 का ट्रस्ट है, ठाकुर रामचंद्र जी महाराज के नाम से है, और भोलेनाथ का मंदिर जो है श्री राम मंदिर, उसके नाम से 1933 का ट्रस्ट है, खुद का ट्रस्ट है, खरीदा हुआ ट्रस्ट है, बिक नहीं सकता लेकिन बिक रहा है। शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, पुलिस सुन नहीं रही, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोर्ट अदालत में। इस ट्रस्ट की जमीन पर किन लोगों की नजर है, किसने खरीद ली? इनके ये ट्रस्ट की जमीन को शेखर सर्राफ और 5 लोगों ने मिलकर खरीद लिया है, और रोज हमको धमकियां मिलती हैं। हमारे पास इतनी FIR है, इतनी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमारे पास इतनी एप्लीकेशन है और रजिस्ट्रियाँ हैं। ये पोजीशन है साहब यहाँ की, कोई सुनता ही नहीं है। अब देख लो साहब, मूर्ति तोड़ गए, कभी जो है कुछ उकड़ जाते हैं, कभी शराब पी के बैठ जाते हैं, पुलिस थाने जाए, चौकी जाए, कोई सुनता नहीं। ये देखिए बहन जी, ये बिजली काट दी, मंदिर की बिजली तक काट दी, तो चारों तरफ तोड़फोड़ कर दी, किवाड़ तोड़ दी, पूजा बिजली इसमें बिजली लगवाई थी, बिजली काट दी, तोड़फोड़ कर दी मंदिर की। पहले हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी, अब राम जी की मंदिर। सुबह तो मंदिर अंधेरे में आते हैं, तब तो देखा नहीं, अब देखा तो इसमें मंदिर टूटा, मूर्ति टूटी हुई पड़ी है। किन लोगों ने कौन लोग जो लाइट कटवाते हैं, क्या वजह? लाइट कटवाते हैं, हमारी लड़ाई चल रही है शेखर सर्राफ से। ये ट्रस्ट की भूमि है, ये ट्रस्ट की भूमि में ये सारे काम करवाता रहता है, कभी लाइट तोड़ता है, ये सारा कमरा वमरा सब तोड़ दिए। मंदिर के 8 कमरे तोड़ के ले गए। ये 8 कमरे थे इसमें, मंदिर में अलग सब है। ये कुआं है इसमें। किसकी तोड़ी गई है? आज मूर्ति ठाकुर रामचंद्र जी महाराज की। किसके द्वारा तोड़ी गई होगी? अब ये तो सर हमको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ आए दिन इसमें मतलब गलती काम होते हैं, शराब इसमें पिलाते हैं लोग। हम पूजा करने से असमर्थ हैं, हम बहुत परेशान हैं पूजा करने से भी। क्या नाम है आपका? चित्रा चौहान। मैं इसी में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है शराब दारू दक्कड़ बहुत सारी। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन दे दी, हमने रजिस्ट्रियाँ कर दी, मेरे पास बहुत सारी चिट्ठा रखा है, मेरे पास सब कुछ इसका बायोडाटा है, जबकि फिर भी कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। क्या घटना हुई है? क्या हुआ? मेरा नाम अश्विनी गौतम है, और मैं सुबह शाम पिछले 2 सालों से मंदिर में पूजा करने आता हूँ। जैसे भी आरती आती है वैसे करता हूँ, और रोज़ की तरह मैं कल भी आया शाम को, कल भी मैंने पूजा करी। लेकिन आज जब मैं सुबह जब 22 तारीख को भगवान विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, तो मैंने भी सोचा कि मंदिर की सफाई वगैरह कर लें, तो 22 तारीख को कुछ हवन सुंदरकांड के द्वारा किया जाएगा। तो जब मैं झाड़ू लगा रहा था, तब मैं जब मैं श्री राम के मंदिर के सामने पहुँचा, तो मैंने क्या देखा कि मंदिर की जो प्रतिमा है मेरे आराध्य की, वो टूटी हुई है। कितनी प्रतिमा? उसके बाद में पब्लिक आती चली गई, पता चलते चली गई। टूटी हुई एक प्रतिमा टूटी हुई थी, उनके मेरे आराध्य के दोनों पैर टूटे हुए हैं। प्रतिमा किसकी है जो टूटी हुई? श्री राम की। तो क्या पुराना मंदिर तकरीबन ये? करीब ये 150 और 200 साल का पुराना मंदिर बता। कहाँ पर, कौन सी जगह है ये? श्यामलाल मक्खन धर्मशाला। श्यामलाल मक्खनलाल धर्मशाला है, और जानकी राम के नाम से ही जन्म। क्या लगता है किन लोगों? ये तो मैं नहीं बता सकता कि माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है जी। और क्या है, ये सारे वार्ड में श्री राम का वो है, और ये तो माहौल ख़राब करने वाली ही बात है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिसने भी ये ऐसा किया है कृतज्ञ अपराध, उसको सज़ा मिले। और हाँ, हमारे मतलब हिंदू जो समाज है उसके ऊपर एक क्षति है, और एक दिल में ऐसा लगता है कि किसी ने तीर मार दिया, हमारे पिता की टांग तोड़ दी किसी ने। कर सकता है इसको, जो तो ये तो मैं नहीं बता सकता। इसका लाभ किसको मिल सकता है जो बताओ? ये हिंदू तो कोई करेगा ही नहीं। देखो, हिंदू नहीं करेगा, लेकिन किसी ने तो किया है। किसी ना किसी, हाँ ऐसा हम कोई किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का भी तो यहाँ कोई देखो वो मैं नहीं जानता, मैं तो निस्वार्थ आता हूँ। मैं तो तेल भी जब दीपक जलाता हूँ तेल भी मैं अपने पास से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा खैर रोड पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस विशाल शोभा यात्रा को देखने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा था, और सड़क किनारे खड़े लोगों ने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण का पात्र बने छात्र छात्राओं के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही स्कूल के कई छात्र और छात्राओं ने अलग अलग देवताओं की भूमिका में नजर आए। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपको उपाध्याय। आज आपके विद्यालय से किस तरीके की शोभा यात्रा निकाली गई है और कौन सा विद्यालय है? हमारे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैर रोड अलीगढ़ है। 500 वर्ष बाद राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, और इसी की खुशी ना कि सिर्फ मुझे है, हाँ हमारे पूरे संसार को है।
खुशी को दर्शाने के लिए हमारा विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैर रोड अलीगढ़ की तरफ से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है ताकि हम अपनी खुशी को प्रदर्शित कर पाएँ और राम जी का सम्मान भी कर पाएँ। हमारे विद्यालय के कई छात्र छात्राएं अनेक पात्र बने हैं। सीता जी, मैं भी सीता जी का पात्र बनी हूँ, राम जी, लक्ष्मण जी, और इसकी खुशी हमारे पूरे विद्यालय को है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।